गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम 10th क्लास की साइंस का लेसन चल रहा है 10th लाइट रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन यानी प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन। देखिए कल हम क्या कर रहे थे कि जो गोलीय दर्पणों के द्वारा यानी कि अवतल दर्पण के द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब की पोजीशन, उसकी स्थिति, उसका साइज जो है, उसकी प्रकृति, नेचर के बारे में स्टडी कर रहे थे। तो दो केस में पढ़ चुके थे। देखिए अगले केस में क्या है, जब वस्तु को, तीसरा केस चल पड़ा, जब वस्तु को कहाँ रखा जाए, जब वस्तु को सी पर रखा जाए तब प्रतिबिंब कहाँ बनता है। तो व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस एट सी, तो सी पर जब वस्तु रखी जाती है तब देखो ये तो आपका कॉनकेव मिरर है। क्या है? कॉनकेव मिरर। इसका जो सेंटर होगा उसको क्या बोलते हैं? पोल भाई। और इसके सेंटर में से जो लाइन गुजरती है उसको क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस, मुख्य अक्ष रेखा भाई। ठीक है। जो इसकी सर्कल है और इसका जो सेंटर बनेगा वो सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ये क्या है? एफ भाई। ठीक है। तो देखो जब वस्तु कहाँ रखी गई? सी पर। तो देखो सी एक पैरेलल लाइन जाएगी और पैरेलल लाइन जाने के बाद क्या है? रिफ्लेक्शन के बाद फोकस में से गुजरेगी। ठीक है। और एक लाइन जो है वो सी में से ही गुजरती है। तो देखो जहाँ आपस में काटती हैं वो इसका क्या बन गया? प्रतिबिंब, इमेज बन गया। तो देखो बिल्कुल कहता है कि जो वस्तु थी अपनी ए बी, तो उसी के साइज की बन गई भाई ए डैश बी डैश ऑब्जेक्ट भी। ठीक है। जब वस्तु कहता है कि सी पर है तो प्रतिबिंब की जो पोजीशन है यानी प्रतिबिंब कहाँ बनता है, तो प्रतिबिंब जो है वो कहाँ बनता है, प्रतिबिंब की स्थिति क्या है, तो याद रखोगे प्रतिबिंब की स्थिति क्या है? सी पर। ठीक है। यानी कि पोजीशन ऑफ इमेज भाई, पोजीशन कहाँ है। ठीक है। पोजीशन ऑफ इमेज। देखिए साथ के साथ आपने इसके सारी चीज़ें बतानी हैं, यानी कि साइज भाई। ठीक है। साइज यानी कि आकार। तो वस्तु के आकार के बराबर यानी सेम एज ऑब्जेक्ट, यानी कि वस्तु के आकार के बराबर होता है यानी। ठीक है। तो वस्तु के बराबर का आकार भाई, तो याद रखोगे। दूसरा, प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी है, यानी कि आपने नेचर बताना है। ठीक है। तो नेचर यानी प्रकृति भाई, तो प्रकृति कैसी है, तो हमेशा देखो मिलता हुआ नजर आ रहा है तो वास्तविक है। क्या है? वास्तविक भाई। ठीक है। वास्तविक यानी कि रियल भाई। ठीक है। तो रियल बोलते हैं। उल्टा या सीधा में से एक है, तो अब आपको दिखाई दे रहा है उल्टा है, नीचे की ओर है तो उल्टा भाई। ठीक है। यानी कि याद रखोगे आपने पढ़ा था इनवर्ट भाई। ठीक है। इनवर्ट या फिर क्या है? इरेक्ट भाई। तो अब आपको पता चल गया, तो इसका मतलब इनवर्ट है ये। ठीक है। उल्टा है। जब वस्तु कहाँ रखी जाए, अगली पोजीशन देखिए, जब वस्तु कहाँ रखी जाए तो याद रखना है आपने, जब वस्तु कहाँ? सी और एफ के बीच में भाई। ठीक है। तो याद रखोगे जब वस्तु कहता है कि जब वस्तु कहाँ रखी जाए, वो जब वस्तु सी और कहता है कि एफ के बीच में भाई, एफ के बीच में। तो व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस बिटवीन सी एंड एफ भाई। तो देखो कैसे, वही भाई इमेज फिर बनाओ। ये मिरर है। ठीक है। ये पोल है, ये एफ है, ये क्या है? सी है। ठीक है। तो एफ और सी के बीच में तो एक पैरेलल लाइन जाएगी, आफ्टर रिफ्लेक्शन गोज पासिस थ्रू द एफ एंड वन रेज पासिस थ्रू द सी। ठीक है। तो जहाँ पर ये आपस में काटते हैं तो इट मीन्स इसका मतलब क्या हुआ कि ये कहाँ काटते हैं, ये इसकी इमेज कहलाएगी। तो ए डैश से बी डैश। अब देखो आपसे पूछा जाता है पोजीशन भाई, यानी कि पोजीशन कंडीशन याद रखनी है कि पोजीशन यानी स्थिति कहाँ है इसकी, तो क्या है? सी से परे भाई। ठीक है। सी से परे, बियॉन्ड सी भाई। तो बियॉन्ड सी, सी से परे बढ़ती है। साइज पूछता है कोई, यानी कि आकार पूछता है आपसे,
तो आकार क्या है, वस्तु के आकार से बड़ा भाई, ठीक है, वस्तु के आकार से बड़ा भाई, ठीक है, आकार से बड़ा भाई, यानी कि लार्ज साइज देन ऑब्जेक्ट भाई, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट की तुलना में कहते हैं कि या फ्रॉम ऑब्जेक्ट का इसका हाँ, साथ के साथ और नेचर भाई यानी प्रकृति भाई, ठीक है, इसकी प्रकृति कैसी है। तो अब आपको पता चल गया प्रकृति रियल में मिलता हुआ नज़र आ रहा है, तो रियल भाई यानी कि वास्तविक भाई, ठीक है, वास्तविक। और कहते हैं उल्टा है या सीधा, तो आपको पता चल गया कौन सा है, उल्टा है कि सीधा। उल्टा है तो उल्टा भाई, ठीक है, यानी कि इन्वर्ट बोलते हैं, तो इन्वर्ट भाई, ठीक है। तो ये रहेगा, सीधा तो है ही नहीं। साथ के साथ अगली पोजीशन देखिए इसकी, 5th पोजीशन है, जब वस्तु कहाँ रखी जाए F पर, जब वस्तु कहाँ पर रख दी जाए, वस्तु F पर हो तब। when object place at F भाई, देखो क्या बनता है, देखो वही मिरर है, ठीक है, इसका सेंटर P, ठीक है, ये F और ये C भाई। तो जब वस्तु कहाँ रख दी जाए F पर, तो ये पैरेलल जाएगी आफ्टर रिफ्लेक्शन किस में से, F में से। और एक रेज कहाँ जाएगी, अब आपको पता चल गया है C में से, तो ये पैरेलल जाती हुई नज़र आएंगी भाई, ठीक है। तो बहुत दूर जा कर के ये आपस में मिलेंगी। तो इट मीन्स इसका मतलब क्या हुआ, वस्तु जो है, जो वस्तु है, वस्तु के आकार से बहुत बड़ा प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है। तो देखो भाई आपने क्या क्या बताना था, पोजीशन भाई, कहाँ बनेगी पोजीशन, तो वैसे भी याद रखना स्थिति क्या है। जब वस्तु क्या थी, अनंत पर थी, तो फोकस पर बनी थी। जब वस्तु फोकस पर है तो इसका मतलब अनंत पर, तो पोजीशन कहाँ रहेगी, इनफाइनाइट भाई, ठीक है, इनफाइनाइट पर वह प्रतिबिंब बनेगा, इमेज बनेगा, यानी कि अनंत पर भाई, ठीक है, अनंत पर। तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है, अनंत पर। कोई आपसे पूछता है इसका साइज के बारे में, आकार के बारे में, तो आकार क्या बताओगे इसका, तो देखो वस्तु के आकार से बहुत बड़ा भाई, ठीक है, वस्तु के आकार से बहुत बड़ा भाई, ठीक है। तो वेरी लार्ज साइज भाई, लार्ज साइज, ठीक है, किसकी तुलना में है, देन या फ्रॉम ऑब्जेक्ट भाई, यानी कि वस्तु से बड़ा होता है, ठीक है। उसके साथ साथ नेचर भाई, प्रकृति बतानी है आपने, यानी प्रकृति कैसी है, तो अब आपको पता चल गया। देखो ये मिलते हुए कहीं ना कहीं तो मिलेंगे, तो इसका मतलब क्या है कि वास्तव में मिलेंगे, तो रियल यानी कि वास्तविक भाई, ठीक है। उल्टा या सीधा, तो देखो नीचे की ओर जा रहा है तो उल्टा ही बनेगा भाई, ठीक है, यानी कि उल्टा मतलब इन्वर्ट भाई, ठीक है, इन्वर्ट, याद रखोगे। अगला देखिए, जब वस्तु कहाँ रखी जाए, जब वस्तु कहाँ रखी जाए, F व P के बीच में भाई, ठीक है, बीच में। when object place between F and P भाई, तो देखो वही भाई, ठीक है, ये मिरर कौन के मिरर है, तो ये P, ये प्रिंसिपल एक्सिस मुख्य अक्ष रेखा, ये F और ये C। तो एक वस्तु कहाँ रखी गई, F और P के बीच में पैरेलल लाइन, और रिफ्लेक्शन के बाद फोकस में से भाई, ठीक है, और एक लाइन किस में से, C में से भाई। तो ये देखो दूर दूर जाती हुई नज़र आ रही है, आगे तो मिलेंगे नहीं, तो इसको क्या है, पीछे एक्सपेंड किया हमने, पीछे की ओर बढ़ा दिया, तो कहीं ना कहीं काटा, ठीक है। तो देखो कहाँ बना, पोजीशन क्या है इसकी, स्थिति क्या है। कोई आपसे पूछता है इमेज की पोजीशन क्या है, यानी कि स्थिति क्या है, इमेज कहाँ बनती है, तो कहता है बिहाइंड द मिरर भाई,
ठीक है, यानी कि दर्पण के पीछे भाई, दर्पण के पीछे बनती है। देखो वस्तु के आकार से बड़ा है, ठीक है, साइज की बात करता है, आकार की बात करता है, तो वस्तु के आकार से बड़ा भाई, ठीक है, आकार से बड़ा है भाई, यानी लार्ज साइज भाई, ठीक है। देन ऑब्जेक्ट, फ्रॉम ऑब्जेक्ट, साथ ही साथ आपने क्या है, नेचर बताना है। तो नेचर यानी प्रकृति भाई। देखो वास्तव में मिलता हुआ नज़र आ रहा है, नहीं, हमने क्या की है, कल्पना की है कि एक्सपेंड करके कि पीछे मिलता होगा, तो क्या हो गया, वास्तविकता है ही नहीं, यानी कि रियल तो है ही नहीं, तो इसका मतलब क्या कहोगे, वास्तविक नहीं है, तो इसका मतलब क्या आ जाएगा, वास्तविक नहीं हो तो उसको क्या बोलते हैं, आभासी, क्या बोलते हैं, आभासी, ठीक है, यानी कि वर्चुअल भाई, ठीक है, वर्चुअल बोलते हैं। अब देखो साथ ही साथ आपने उल्टा या सीधा, तो याद रखना है उल्टा या सीधा में से कौन सा है, तो देखो सीधा है, नज़र आ रहा है, तो उल्टा तो है ही नहीं, यानी कि सीधे को क्या बोलते हैं, इरेक्ट भाई, ठीक है। तो ये आपने पोजीशन याद रखनी है। थैंक यू।